थर्ड क्लास सेटिंग आज क्लास शुरू होती है कार्बन क्लास 1 और उनके यौगिक। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या है? होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन की यौगिकों को देखा जाए तो कार्बन यौगिकों का वर्गीकरण किया गया जिसमें कार्बन के यौगिक दो वर्गों में बांटे गए हैं। पहला कार्बनिक यौगिक या इसको कहते हैं खुली श्रृंखला यौगिक या इसी को कहा जाता है यौगिक। दूसरा है संतृप्त कार्बनिक यौगिक और संतृप्त कार्बनिक यौगिक को बंद श्रृंखला यौगिक भी कहा जाता है या इसको साइक्लिक। अब विपरीत कार्बनिक यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक क्या है? जिसमें कार्बन और कार्बन या अन्य परमाणु खुली हुई स्थिति में होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के परमाणु पूर्णतः क्या हो, जो यौगिक का निर्माण होता है वह खुले बंद होते हैं, यानी कार्बन और अन्य कोई भी परमाणु उनसे क्या होता है आसानी से सीधे सीधे जुड़ा हो, उसे आपके कार्बन के यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन की श्रृंखला पूर्णतः एक दूसरे के साथ बंद हो, यानी कार्बन और कार्बन बंद हो, दूसरा कोई भी परमाणु उनके बीच में उपस्थित नहीं होता है, यानी कार्बन परमाणु पूर्णतः एक दूसरे से बंद रहता है, तो वह क्या कहलाता है आपके कार्बनिक यौगिक कहलाता है। विपरीत देखा जाए तो उनके गुणों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया, एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक और दूसरा अतृप्त कार्बनिक। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी पूर्णतः संयोजन क्षमता देखी जाए तो कार्बन की संयोजकता होती है, संयोजकताएं 4 होती है, वह किसी हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ जाता है। यानी संतृप्त कार्बनिक यौगिक का मतलब है कि पूर्णतः की समान रूप से क्रिया कर लेता हो, तो वह आपके संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाता है। इसमें केवल एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं एल्केन्स। एल्केन्स का यानी कार्बन के भागों को देखा जाए तो कार्बन के पूर्णतः यानी एक सीधी श्रृंखला स्थापित करता है जिसमें कार्बन होता है और कार्बन के साथ सीधे रूप से कोई भी यौगिक के निर्माण में कोई भी परमाणु आसानी से सीधे सीधे कार्बन के साथ जुड़ सकता है, तो ऐसे यौगिक आपके एल्केन्स यौगिक कहलाते हैं। एल्केन्स का सूत्र होता है CnH2n+2। यानी एल्केन्स की अगर बात अब हम बात करते हैं एल्केन्स का सूत्र होता है Cn एल्केन्स का सूत्र होता है एल्केन्स और एल्केन्स का सूत्र है CnH2n+2। अब इस सूत्र की सहायता से हम कोई भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण यानी एल्केन समूह
अगर हम बात करते हैं एल्केन समूह के से पहले कार्बन के उन अवयवीय कणों के बारे में जानना जिनके कार्बन की समायोजन स्थिति आसानी से हम से जैसे C1 का मतलब होता है मेथ। C1 का मतलब होता है मेथ। C इसका एथ। C3 है C4 ब्यू। C4 है ब्यूट। इसके बाद C5 पेंट। C6 हेक्स। C7 हेप्ट। C8 ऑक्ट। ऑक्ट ऑक्ट। C8 ऑक्ट। C9